रोज इंटरमिटेंट उपवास। 99% कोशिश करो 7 बजे के बाद खाना मत खाओ। 7 का मैंने इसलिए कर दिया, कभी अब छोटे बड़े दिन होते रहते, अब छोटे हो रहे हैं दिन, अब धीरे धीरे बड़े बड़े होंगे, कोई बात नहीं। 7 बजे से पहले पहले खा लो, इतना तो नियम बना लो। और सुबह फिर 9 बजे से पहले मुंह में कोई खाने की चीज मत डालना। ये जड़ी बूटियां, काढ़े आदि पी सकते हो। सुबह सुबह चाय, कॉफी और कुछ तो पता नहीं क्या आड़ कबाड़ सुबह सुबह डालना शुरू कर देते हैं ना। 14 घंटे से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। मेरा तो शाम को 7 बजे खा करके अगले दिन 12 बजे, कितने घंटे का अंतर हो गया? 16-17 घंटे का अंतर हो जाता है। बस ये रूटीन है। 11-12 बजे 16 घंटे का अंतर तो पक्का है। तो जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई है, अपने शरीर के ऊपर दया करो, अपने ऊपर बेरहमी, बेदर्दी, अब खुद पर अत्याचार मत करो। क्या बोला? खुद पर अत्याचार, जुल्म, ज्यादती मत करो। आहार के नाम पर तुम खुद पर ही अत्याचार करते रहते हो। 16 घंटे का अंतर लो। आहार उपचार भी है और आहार के नाम पर अत्याचार भी है। गौर से सुना करो इन बातों को। 16 घंटे का अंतर, और ज्यादा ही भूखड़ हो तो 14 घंटे का। 10 बजे खा लो। जिनको ऑफिस आदि में जाना पड़ता है ना, घर में ताजा खा के जाया करो, ताजा खा के वापस आके ताजा घर में खाया करो। इतना बहुत है। बाकी तो ऑफिस के नाम पर कुछ भी करते रहो, छोटा मोटा काम तो फिर आजकल फोन पर भी हो जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, सारा 6 बजे तक तुम्हारा ऑफिस पूरा हो जाता है। अब ये तो फिर रात भर ऑफिस चलाओ, उसका कोई टिफिन ले जाना मना है, ठीक है अल्पना? ऐसे टिफिन बंद। सबके लिए बता रहा हूं। और टिफिन भी किस में ले जाते हैं आजकल लोग? प्लास्टिक में। 70% लोगों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक है। वो जो आजकल ये कंफर्ट के चक्कर में कपों के अंदर जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और पता नहीं क्या क्या, ज्यादातर चीजों में प्लास्टिक का इतना एक्सपोजर हो गया हमारी लाइफ में, मामला गड़बड़। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, अनुलोम विलोम करो। द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। हितहारा मितहारा अल्पहारा शये नराः, नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। हित भुक रित भुक मित भुक बनो। डेली का ये हुआ। वात पित्त कफ, अपनी प्रकृति के अनुरूप भोजन करो। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। जैसे बीपी वालों के लिए ज़्यादा नमक, शुगर वालों के लिए चीनी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए ज़्यादा घी तेल तली हुई चीज़ें नहीं, मोटे लोगों के लिए अनाज खास करके गेहूं चावल आदि नहीं है। जैसे कैंसर वाले के लिए डेयरी प्रोडक्ट, रेड मीट और बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि जहर का काम करते हैं। जैसे एसिडिटी वाले के लिए मिर्च आदि जहर का काम करते हैं, ऐसे वात वालों के लिए दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें थोड़ी दिन बंद करनी पड़ेंगी। पित्त वालों को मिर्ची मसाले थोड़े बंद करने पड़ेंगे। कफ वालों को भी चिकनाई ठंडाई बंद करनी पड़ेगी। ये अपरिहार्यता है ना। ऐसे अपना आहार का ख्याल रखो। यहां से आपको जीना सिखाते हैं। डेली तो इंटरमिटेंट उपवास, सुबह सुबह 1 चम्मच घी पी सकते हो, ये खाने में नहीं आता है। ये औषध पान कर सकते हो सुबह सुबह, अमृत पान है ये।
जल नीति सूत्र नीति करने की आदत डालो, सूत्र नीति ना भी करो तो चलेगा, जल नीति करने की आदत डाल लो, 2 मिनट में हो जाता है कार्यक्रम। सुबह सुबह ऐसे घर में एक वातावरण बनाओ, हमारा घर योगी घर है, योगी वर्ग, योगी घर, योगी परिवार। इस घर में सुबह सुबह पंचकर्मा षटकर्मा होता है, इस घर में योग होता है, इस घर में यजन होता है। ये अग्निहोत्री परिवार है, ये योगी परिवार है, ये वैदिक परिवार है, ये जैन परिवार है, ये सनातनी परिवार है। अब ये शब्द ही शब्द रह गए। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो। और जिनकी चमड़ी ऊंची नीची हो रखी है ना, चमड़ी इस पे पिंपल्स रिंकल्स और बुरा हाल हो रखा है, किसी का चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ है, तो एक तो एलोवेरा जेल और एलोकॉन्ती तो जबरदस्त है, और इसके लिए बना रखा हमने कोलेजन प्राश। कोलेजन प्राश दिखाओ भाई, हाँ बड़ा जबरदस्त है कोलेजन प्राश, चमड़ी का टॉनिक है। और च्यवनप्राश पूरे शरीर का। कोलेजन प्राश कल यहीं रखना, इधर ये पावर बीटा रखे रहने दो, कोई नहीं, पावर बीटा, च्यवनप्राश, च्यवन प्रभा और गुड़ वाला च्यवनप्राश सब रखा हुआ है। यास्ता वाले भी बच्चे समझदार हो गए, इन्होंने ये है, ये अभी तक लोग सुअर से, मछली से उसको निचोड़ के उनकी चर्बी को उसमें से तैयार करते थे, सुअर से और मछली से। पहली बार 100% उससे 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव, जो सुअर से और मछली से बना रहे थे, 4 गुना एफिकेसी इफेक्टिव ये है गाजर, तिल, बेरीज और अष्टवर्ग से बना हुआ न्यूट्रिला कोलेजन प्राश। चलो अभिनंदन करो, ये नए अनुसंधान किया हमने। नहीं तो कोलेजन पाउडर के नाम पर बड़ी सड़ी सड़ी सी चीजें खाती रहती थी माताएं बहनें जवान रहने के चक्कर में, कि मेरी चमड़ी बुढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब जवान रहना, देखो जवान रहना एक अलग, 100 साल तक जीना अलग बात है। हमारी दादी फत्तो, दादी का नाम फत्ती देवी या फत्तो देवी जो भी था, 100 साल से ज्यादा होकर के गई, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ उसको, लेकिन पूरे शरीर पर ऐसे झुर्रियां पड़ी हुई थी जैसे पता नहीं कितने सदियों से दादी यहीं धरती पर ही है, ऐसे पूरी झुर्रियां। तो जो कोलेजन प्राश खाएंगे उनकी चमड़ी जवान रहेगी।